अब हम लोग जो है देख रहे हैं प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स के एग्जांपल। तो मैंने जो है पूरे प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स के जो है एग्जांपल्स को लिख लिया है। अब जो हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स में सबसे पहला है हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड। इसके हमारे दो एग्जांपल है ग्लाइसिन और एलोनिन। सेकंड है हमारा एसिडिक अमीनो एसिड, इसके एग्जांपल है एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। थर्ड है हमारा बेसिक अमीनो एसिड दैट इज लाइसिन, आर्जिनाइन, हिस्टाडीन। फोर्थ है हमारा सल्फर अमीनो एसिड जिसके एग्जांपल है सिस्टीन, मिथ्योनिन। फिफ्थ है हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड जिसको हम लोग जिसके एग्जांपल्स हैं फिनाइल एलामाइन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन। सिक्स्थ है हमारा इमिनो अमीनो एसिड हाइड्रोक्सी, प्रोडीन एंड प्रोलाइन। एल्कोहलिक अमीनो एसिड जिसके एग्जांपल है सिरोनिन, सिराइन एंड थियोनिन। तो आई होप आपको जो है ये एग्जांपल्स जो है समझ आए होंगे और आपको जो है ये नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में। अब इसके बाद जो है हम लोग देखने जा रहे हैं अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन नंबर 2। सो क्लासिफिकेशन नंबर 2 जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसका जो बेसिस है हमारा कि हमारी बॉडी में सिंथेसिस किस किस की होती है, यानी सिंथेसिस इन बॉडी, सिंथेसिस इन बॉडी। इस बेसिस पे जो है हमारे 3 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब जो अमीनो एसिड है उसको मैं केवल ए करके लिख दूंगा। सेकंड जो है हमारा सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड एंड थर्ड जो है हमारा जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो कि हमें अपनी डाइट में रेगुलरली लेते रहना होगा। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब है कि जो वो अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर ले। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो कि हमारी बॉडी सेमिनली थोड़ा बहुत खुद प्रोड्यूस करती है, थोड़ा बहुत हमें अपनी डाइट से लेने की ज़रूरत होती है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमें अपनी डाइट से लेना ही लेना पड़ता है। उसमें सबसे पहले इसमें तो मैं आपको लिख देता हूँ सिंथेसिस ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी खुद से सिंथेसिस कर लेती है। एग्जाम्पल इसमें है आर्जिनाइन जो कि हमें जो है कुछ अमाउंट में खुद से भी लेने की ज़रूरत होती है। एंड सेकंड इज़ हिस्टाइन, बाकी जो है हमारी बॉडी खुद से मेंटेन कर लेती है अपने आप को क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है एज वी ऑल नो। उसके बाद जो है एग्जाम्पल एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो कि हमें अपनी डाइट के अंदर लेते रहना होता है, वो है हमारा मिथ्योनिन, थीरियोनिन, ट्रिप्टोफैन। ये जितने भी मैं आपको लिखा रहा हूँ ये सब हमें जो है अपनी डाइट में लेते रहना होता है। अब जब आप लोग MBBS में पढ़ेंगे तब आपको जो है समझ आएगा कि किस चीज़ को खाने से जो है हमें ये अमीनो एसिड्स एसेंशियल मिलते रहते हैं। हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल है ल्यूसीन, सेवन्थ एग्जाम्पल है लाइसीन, एट्थ एग्जाम्पल है फिनाइल एलेनाइन। ये जो है हमारे 8 एग्जाम्पल्स हैं। मिथ्योनाइन जो है लैक करता है पल्सेस के अंदर, यानी जो दालें होती हैं उनके अंदर जो है मिथ्योनाइन नाम का जो अमीनो एसिड है वो प्रेजेंट नहीं होता, जो कि सीरियल्स में प्रेजेंट होता है बेसिकली। तो ये जो थे हमारे 2 क्लासिफिकेशन थे अमीनो एसिड्स के ऊपर। हमने जो है दोनों क्लासिफिकेशन को पूरी तरीके से पढ़ा। अब जो है हम लोग फंक्शंस देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स के। ये जो है आप एक तरीके से नोट समझ लें, फंक्शंस ऑफ सम अमीनो एसिड्स। इसमें जो है हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड जो है वो है हमारा ग्लाइसिन। फर्स्ट अमीनो एसिड इज़ ग्लाइसिन, जो कि कहाँ पर मिलता है, कह सकते हैं इसका जो फंक्शन है हीम सिंथेसिस के अंदर है, यानी जो है रेड ब्लड फॉर्मेशन के अंदर जो है इसका यूज़ है, इसका फंक्शन है। सेकंड अमीनो एसिड की बात करें तो वो है टायरोसिन। अब हमारा जो सेकंड है टायरोसिन वो जो है थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, यानी आप कह सकते हैं ये जो है मदद करता है थायरोक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस में। और ये जो है डोपामिन की जो भी सिंथेसिस होती है उसके अंदर भी जो है हेल्पफुल है। उसके बाद मिलेनिन जो कि हमारी स्किन पिगमेंट कि हमारी स्किन कितनी काली या फिर कितनी आप कह सकते हैं जो भी हमारा डिफरेंट कलर होता है उसको मेंटेन करता है कौन, यही जो है हमारा अमीनो एसिड। थर्ड जो है हमारा अमीनो एसिड, बस 3 ही पढ़ने हैं हमें, ट्रिप्टोफैन, जो कि जो है हमें खुद अपनी डाइट से लेना होता है। ये जो है मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रेट कराता है, यानी फिर से ये भी स्किन पिगमेंटेशन के अंदर मददगार है।
इसका जो दूसरा फंक्शन है वो है सीरोटोनिन हार्मोन। सीरोटोनिन हार्मोन के बारे में हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। थर्ड जो है हमारा नाइसिन नाम का हार्मोन, जो कि विटामिन B3 का जो है प्रोडक्शन करवाएगा ये। फोर्थ जो है इसका ऑक्सिन हार्मोन, प्लांट के अंदर, ह्यूमंस के अंदर नहीं, ऑक्सिन हार्मोन इन प्लांट्स। अब जो है हम लोग अमीनो एसिड्स को पूरी, नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट, वो 10,000 डेल्टॉन्स या फिर उससे ज़्यादा होता है। अब जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो हमारे हीट्रोपॉलीमर होते हैं। प्रोटीन्स आर हीट्रोपॉलीमर, यानी जो है ये अलग अलग पॉलीमर्स से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके बाद जो इनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड से जो है प्रोटीन्स जुड़कर बने हुए होते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो अगर मैं आपको बताऊं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बिटवीन NH2 ग्रुप of one amino acid, NH2 ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड, मैं आपको अब अमीनो एसिड A करके दिखाऊंगा, एंड COOH ग्रुप, यानी COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ रेस्ट अमीनो एसिड विद रिमूवल ऑफ वन H2O मॉलिक्यूल। नाउ वी आर गोइंग टू सी द कैसे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो बनकर तैयार होता है। तो एक जो है हमारे पास कार्बन होता है, इधर यहाँ पर NH2 होता है, इधर हमारे पास COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, नीचे हमारे पास एक हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, लेट से कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर जो है हमारा NH2 ग्रुप होता है। फिर से सेम हम लोग एक अमीनो एसिड, मैंने आपको अमीनो एसिड का जो है स्ट्रक्चर समझाया था। ये हमारा R1 अल्काइल ग्रुप है, ये जो हमारा R2 अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे फिर से हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, यहाँ पे फिर से जो है हमारा हाइड्रोजन होगा। तो ये जो है हमारा अमीनो एसिड 1 है, ये जो हमारा अमीनो एसिड 2 है। अब जो है यहाँ पर पेप्टाइडाइल होगी रिएक्शन के अंदर, पेप्टाइडाइल, और इसके बाद जो है बनेगा हमारा C यहाँ पर होगा और COOH होगा। यहाँ पर जो है हमारा H2N यानी NH2 होगा, यहाँ पर हमारा C होगा और हमारा यहाँ पे फिर से COOH होगा। C के यहाँ पर जो है R2 जुड़ा होगा, यहाँ पर जो है यहाँ पे R1 जुड़ा होगा, यहाँ पर जो है हमारा H2N यानी NH2 जुड़ा है, नीचे हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पर सेम, यहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो ये जो हमारे दो अमीनो एसिड हैं। अब इन दो अमीनो एसिड में से OH और यहाँ का जो हमारा H2 है वो निकल कर जो है हमारा बना लेगा H2O, और यहाँ से जो है एक H2O जो है निकल जाता है। अब इसके बाद जो है हमारा आफ्टर ऑल जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो एक प्रोटीन होता है, जिसका कि स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ अभी। यहाँ पर जो है हमारा CO बचता है और यहाँ पर NH बचता है और यहाँ पे कार्बन और ये फिर से COOH, और इधर भी जो है हमारा H2N, और यहाँ पर जो है हमारा R1 अल्काइल ग्रुप, ये जो है हमारा R2 अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर जो है हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पर जो है हमारा हाइड्रोजन, और ये जो हमारा पूरा बनता है, इस पूरे को जो हम कहते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इस पूरे को जो है हम एक पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर आप इसे जो है प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और मैं आपको जो है कुछ बाकी जो क्लासिफिकेशन है, हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन प्रोटीन की, उसके बारे में बताता हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने पहले से ही लिख रख रखा है, ये जो हमारी क्लासिफिकेशन नंबर 1 है प्रोटीन्स की। इसका जो बेसिस है वो है कॉम्पोजिशन के बेसिस पे जो है हमने प्रोटीन्स को अभी जो है डिवाइड किया है। सबसे पहला कॉम्पोजिशन के बेसिस पे देखें तो पहला है हमारा सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कि केवल और केवल अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। सिंपल प्रोटीन जो होते हैं हमारे, उसके अंदर ये एग्जांपल्स हैं, एल्ब्यूमिन होता है, हिस्टोन होता है। सेकंड टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे, कॉन्जुगेट प्रोटीन होते हैं। इनके अंदर जो है एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी जो है प्रेजेंट होता है। इसके जो है हमारे पास 6 एग्जांपल्स हैं। पहला न्यूक्लियो प्रोटीन, जिसके अंदर हमारा RNA और DNA आता है। फिर क्रोमेटिन फाइबर्स, जिसके अंदर हमारा हिस्टोन प्लस DNA आता है। फिर हमारा लाइपोप्रोटीन, जो कि लाइपोप्रोटीन जो होता है वो हाइड्रोकार्बन से बना होता है, यानी प्रोटीन प्लस लिपिड। उसके बाद आता है हमारा फॉस्फोप्रोटीन, जो कि जैसे केसीन होता है मिल्क के अंदर, प्रोटीन प्लस PO4 ग्रुप। और फिफ्थ है हमारा मेटेलोप्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन, जैसा कि आपने सुना होगा RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या होता है, प्रोटीन प्लस मेटल ही होता है।
फिफ्थ हो गया हमारा ग्लाइकोप्रोटीन यानी ग्लाइकोकैलिंग्स और म्यूसिन, इसके एग्जाम्पल हैं। और इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब थर्ड जो है हमारे प्रोटीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी ये प्रोटीन नहीं होते लेकिन प्रोटीन की ही फॉर्म में होते हैं, मतलब प्रोटीन के ही जैसे होते हैं। उसके एग्जाम्पल है प्रोटीएसेस और पेप्टोन्स। तो हमने जो है इसकी क्लासिफिकेशन नंबर 1 जो है कंप्लीट कर लिया है प्रोटीन्स का। अब जो है हम लोग क्लासिफिकेशन नंबर 2 देखेंगे प्रोटीन्स का। सो जो क्लासिफिकेशन नंबर 2 है प्रोटीन का, वो है उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है हमारे 4 तरीके के प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं हमें। तो जो हमारा सबसे पहला प्रोटीन होता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, वो है प्राइमरी लेवल प्रोटीन। इसका जो एग्जांपल आप यहाँ पर जो है डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये जो है हमारा प्राइमरी लेवल का प्रोटीन है। इसमें क्या होता है, केवल अमीनो एसिड्स जो है, ये जो आपको छोटे छोटे ये है जो है एक हमारा एक अमीनो एसिड है, फिर ये दूसरा अमीनो एसिड है, फिर ये तीसरा अमीनो एसिड है। ऐसे जो अमीनो एसिड है वो जॉइंटेड होते हैं लीनियर फॉर्म के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट, एक सीधी लाइन के अंदर, सीधी लाइन है ये, तो इसको जो हम क्या कहते हैं, लीनियर फैशन कहते हैं या फिर लीनियर फॉर्म कहते हैं। और ये जो है हमारा मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है। बॉन्ड जो है इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल्स कुछ भी नहीं है। सेकंड जो है हमारा सेकेंडरी लेवल प्रोटीन है। सेकेंडरी लेवल प्रोटीन जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक ये और सेकंड ये। इसमें से पहला जो है हमारा अल्फ़ा हेलिक्स है और दूसरा जो है हमारा बीटा शीट है। अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं इसको और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो है प्रेजेंट होता है। अल्फ़ा हेलिक्स का जो एग्जांपल है वो है केराटिन। केराटिन जो है हमारे हेयर्स में देखने को मिलता है। केराटिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो अनडिजॉल्व प्रोटीन है, कोई भी चीज़ इसको गला नहीं सकती, यानी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सब्सटेंस नहीं है। अगर जैसे कोई जो बाल खाते हैं उनको किडनी स्टोन्स होने की भी प्रॉब्लम होती है। तो केराटिन जो है हमारे बालों के अंदर मिलने वाला प्रोटीन है। उसके बाद जो दूसरा प्रोटीन है जिसके अंदर हमें अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो है कोलेजिन प्रोटीन। कोलेजिन प्रोटीन जो है जैसे जब हमारे कहीं भी आप कह सकते हैं कभी भी किसी को इंजरी होती है तो इंजरी की जगह पे जो है कोलेजिन प्रोटीन ही आता है जो कि उसको बाइंड करता है अच्छे तरीके से। और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलता है, जो कि रेप्टाइल्स के अंदर जो केराटिन प्रेजेंट होता है उसमें, बर्ड्स के अंदर, एव्स के अंदर, फिब्रिडिन प्रोटीन के अंदर जो है हमें बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड प्रोटीन है जो कि है टर्शरी। आप जो है टर्शरी का स्ट्रक्चर देख लीजिए। टर्शरी का स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, दोनों मिक्स है, अल्फ़ा भी मिक्स है, लीनियर भी मिक्स है। ये रहा लीनियर, ये रहा हमारा फिर अल्फ़ा, और फिर जो है हमारा बीटा। तो इसमें जो है तीनों मिक्स हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्शरी कहते हैं। तो मैं आपको टर्शरी पढ़ाता हूँ एक बार। टर्शरी लेवल पे जो है हमारा, इसके अंदर जो है बहुत सारे तरीके के जो है बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर। मतलब एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो है बहुत सारे जो है बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। टर्शरी प्रोटीन जो होता है वो एक, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसमें से पहला है पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वेंडरवॉल फोर्सेस। वेंडरवॉल बॉन्ड होता है, फोर्सेस भी आप कह सकते हैं, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। इसके बाद जो है इसके एग्जाम्पल, जो कि हमारे मसल सेल्स के अंदर जो मायोग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन हमें देखने को मिलता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टर्शरी लेवल प्रोटीन के जैसा होता है। अब जो हम लोग क्वार्टरनली लेवल ऑफ प्रोटीन देखेंगे, ये जो है 2 और मोर 3D पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। 2 या 2 से ज़्यादा 3D पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है और जॉइंड होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बॉन्ड के थ्रू जॉइंड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो है पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वेंडरवॉल फोर्स। इसके एग्जांपल है इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है, उसके अंदर जो है हमें क्वार्टरनली लेवल प्रोटीन देखने को मिलता है। सेकंड हमारा हीमोग्लोबिन। अब जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो मेटल प्लस प्रोटीन का है। इसके अंदर जो हमें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन भी देखने को मिलती है। अब जो हमने सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है हमारे प्रोटीन्स का, उसे कंप्लीट किया है। अब जो है हम प्रोटीन के थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो थर्ड क्लासिफिकेशन जो है प्रोटीन की फंक्शन के ऊपर जो है हमने प्रोटीन्स को डिवाइड कर रखा है। पहला प्रोटीन है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो प्रोटीन्स हैं वो है हमारे कोलेजिन। कोलेजिन जो है इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड का। एनिमल वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन किसी भी एनिमल के अंदर कोलेजिन ही होता है। सेकंड प्रोटीन है स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर हमारा केराटिन। केराटिन क्या बनाता है, हमारा एक्सोस्केलेटन बनाता है, जैसे कि हॉर्न्स, नेल्स और हेयर्स भी बनाता है। हेयर के अंदर भी जो हमें केराटिन प्रोटीन ही देखने को मिलता है।
उसके बाद आता है स्टोरेज प्रोटीन, वो प्रोटीन यानी जो कुछ स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, जो कि आप अगर एग खाते हैं तो जो एग वाइट होता है उसके अंदर जो है हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। थर्ड टाइप के जो हमारे प्रोटीन है वो है इंजाइम्स में जैसे हो गया हमारा ट्रिप्सिन, लेट मी राइट बी हेयर, ट्रिप्सिन जो है एक डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह काम करता है। और बी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ रिब्यूस्को जो है एक फोटोसिंथेटिक एंजाइम है और ये जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है कहाँ का, लिविंग वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है। ये जो है हमारा एनिमल वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है कोलेजिन। रिब्यूस्को जो है एक फोटोसिंथेटिक एंजाइम है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है लिविंग वर्ल्ड का। फोर्थ जो है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के दो एग्जांपल हैं मायोसिन और एक्टिन। अब कुछ और हम लोग देख लेते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर, तो उसके अंदर जो है हमारे क्लॉटिंग प्रोटीन है, क्लॉटिंग प्रोटीन है हमारा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। फिर हमारे हार्मोन्स आ जाते हैं, हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, कैरियर प्रोटीन्स GLUT ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा गैस रिसेप्टर प्रोटीन्स, वो है हमारे हीमोग्लोबिन और जो है हमारे मायोग्लोबिन है। मैंने जो है आपको प्रोटीन्स कंप्लीट करा दिया है। प्रोटीन्स जो है ज़्यादातर कंप्लीट हो जाता है हमारा अमीनो एसिड के अंदर ही, तो आपने जो है अमीनो एसिड भी पढ़ लिया है, प्रोटीन्स को भी पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे लिपिड्स के साथ।